ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज का जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट आगे क्लास हम लोग करेंगे, जिसमें ये वाला एग्जाम्पल जो है ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, थोड़ा लेवल इसका ज्यादा है। एसएससी लेवल के ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में ऐसे। नथिंग बट ट्रीज वाज एवर देयर, नथिंग बट ए ट्री वाज एवर देयर। तो बच्चे इसमें सबसे ज्यादा जो गलती होता है यहाँ पे नथिंग जो है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, बट लगा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि ट्रीज लगा है, तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन में जो है वेयर कर देंगे। इधर करेक्शन में पूछता है ये नथिंग बट ए ट्री, यहाँ पर एक ट्री की बात हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे वाज करेंगे। लेकिन हम बताएं कि यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल में यहाँ ट्रीज जो है प्लूरल है, यहाँ पर ट्री सिंगुलर है। तो यहाँ पे ट्रीज जो है प्लूरल है, यहाँ पर ट्री सिंगुलर है, तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। इसमें भी वाज आया है और इसमें भी वाज आया है, इसके पीछे हम रीजन बता रहे हैं। दोनों वाले सेंटेंस में वाज ही सही होगा, इसमें भी वाज ऑप्शन सही होगा, इसमें भी वाज ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले बता दें कि बट जो होता है, बट एक ऐसा वर्ड है जो बट प्रीपोजिशन भी होता है, ये बट कंजंक्शन भी होता है। बट जो है प्रीपोजिशन भी होता है, बट जो होता है कंजंक्शन भी होता है। तो बट जब कंजंक्शन बनेगा तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, तो वहां पे कंजंक्शन बनेगा तो इसका हिंदी निकल जाएगा। जब ये कंजंक्शन बनेगा तो इसका हिंदी निकलेगा लेकिन, परंतु, बल्कि, और एक निगेटिव सेंस देता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई इनवाइटेड हिम एट द पार्टी बट ही डिड नॉट कम टू अटेंड द पार्टी। तो आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे आमंत्रित किया लेकिन वह नहीं आया, तो वहां पर बट जो है कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और निगेटिव सेंस दिया। लेकिन यहां पर बट जो हुआ, यहां पे यूज हुआ है एज अ प्रीपोजिशन, एज अ प्रीपोजिशन। तो जब प्रीपोजिशन के दरम्यान में इसका यूज होता है तो ये मीनिंग देता है के अलावा, चाहे के सिवाय, के बजाय। अगर बट कंजंक्शन बनेगा, फिर से मैं बता दूं, अगर बट कंजंक्शन बनेगा तो उसका हिंदी होगा लेकिन, परंतु, बल्कि, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा। अगर ये बट प्रीपोजिशन बना तो प्रीपोजिशन बनेगा तो उसका मतलब होगा के अलावा। तो यहां पर ये प्रीपोजिशन है, यानी इसका मीनिंग हुआ नथिंग बट ट्रीज वाज एवर देयर, मतलब पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था वहां। यहां पर हुआ नथिंग बट ए ट्री वाज एवर देयर, एक पेड़ के अलावा कुछ नहीं था वहां। और नथिंग जो है एक तुम्हारा निगेटिव वर्ड है जिसका मतलब हुआ कुछ नहीं। अब नथिंग यहां पर है तो अब ऐसा भी नहीं लिख देंगे नथिंग बट ट्री वाज नॉट, नहीं, क्योंकि नथिंग ऑलरेडी निगेटिव को शो किया और यहां पर बट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जो है क्योंकि नाउन से पहले आया है, सेंटेंस से पहले, नाउन से पहले आया है, तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन से पहले होता है। जैसे मैं बोलूं कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो ऑन जो हुआ यहाँ प्रीपोजिशन है और टेबल जो हुआ, टेबल नाउन है, उस नाउन के पहले ऑन आया। उसी तरीके से यहाँ पे ट्री के पहले बट आया है, ट्रीज के पहले बट आया है। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है तो इसमें का रियल सब्जेक्ट ये है नथिंग, इसमें का रियल सब्जेक्ट ये है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ जिसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो नथिंग रियल सब्जेक्ट है, इसमें का मेन सब्जेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। यहां पर भी नथिंग जो है इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। तो वर्ब को डिसाइड करेगा ये चीज, यानी कि नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग कहीं पे दिखाई दे, somebody दिखाई दे, एवरीबॉडी दिखाई दे, समथिंग दिखाई दे, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे हम बोले कि नथिंग इज या आर इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो वहां पे होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो नथिंग आर इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जब मेन सब्जेक्ट हुआ, तो ये मेन सब्जेक्ट हुआ तो डिसाइड ये करेगा। तो नथिंग के हिसाब से यहाँ आवाज एकदम सही है, इस नथिंग के हिसाब से यहाँ भी आवाज सही है, दोनों ऑप्शन में वेयर नहीं होगा। लेकिन ये गलती से भूल नहीं करना है कि ये यहाँ पे एक ट्री है उसके चलते आवाज आया, नहीं, यहाँ पे ट्रीज है उसके चलते नहीं, ये जब आ रहा है वर्ब इस नथिंग के चलते आ रहा है, नथिंग के चलते यहां पर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर
हम देख रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे सब्जेक्ट हो और वो प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे बट से जुड़ा है, और प्लस यहाँ पे कोई नाउन दे दे, तो ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो हमको इस नाउन से ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये हुआ नहीं, सब्जेक्ट ये हुआ, तो डिसाइड करेगा ये। ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशन बट लगा, यहाँ पे नाउन सिंगुलर या प्लूरल है। तो नाउन सिंगुलर या प्लूरल है तो हमको इस बट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन एज ए इस्तेमाल हुआ है, मेन सब्जेक्ट ये हुआ, हम इसको बोल सकते हैं ये सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। तो ये मेन सब्जेक्ट हुआ। अब डिसाइड ये करेगा कि यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो इसके हिसाब से वर्ब का यूज हो सकता है, वर्ब का चयन कभी कभी सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा ये सब्जेक्ट। समझ आया सबको? इसमें ध्यान दीजिएगा। और भी इसमें और एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें हमको मालूम चलेगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से कभी सिंगुलर भी लग रहा है, कभी प्लूरल भी लग रहा है। नथिंग बट ट्रीज वाज या वर देयर, इससे कोई मतलब नहीं है, नथिंग से हमको मतलब है। नथिंग सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर आया है, इसके हिसाब से यहाँ पर वाज आया है। इस ट्री से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी ए ट्री। अब ये नहीं सोचना है कि इसके हिसाब से वाज आया, नहीं, और ये जो नथिंग है इसके हिसाब से यहाँ पर वाज आया है। और यहाँ पर बट प्रीपोजिशन है, तो बट का इस्तेमाल प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी एज ए इस्तेमाल होता है।